मेरे प्रिय छात्र छात्राओं सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास का शुभारंभ कर रहे हैं और हम लोग आज पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 जो कि है आर्थिक व राजनीतिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। लेकिन चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि हम जो क्लास ऑनलाइन दे रहे हैं इसको 3 रूप में दे रहे हैं। सबसे पहला वीडियो का माध्यम से सारा चीज़ को लिखाएंगे भी और उसके बाद पारी पारी से कुछ स्टूडेंट को डाउट क्लास के माध्यम से हम ये सारा चीज़ को समझाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले चीज कि हम लोग कॉपी में इसको हेडिंग देंगे। ओके, हेडिंग देंगे आर्थिक व राजनीतिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, ये हेडिंग है। हेडिंग देने के बाद में हम लोग कुछ छोटा छोटा स्टार को लिखेंगे और उसको याद करेंगे। ओके, सबसे पहले स्टार में लिखेंगे हम लोग राजनीति का मूल विषय है सत्ता और उसके लिए संघर्ष। उसका बाद स्टार नंबर 2 सेकेंड स्टार लिखेंगे सत्ता कभी एक केंद्र पर नहीं रहती। सत्ता कभी एक केंद्र पर नहीं रहती। तीसरा स्टार में लिखेंगे सत्ता के केंद्र बनते बिगड़ते रहते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान देंगे, आसियान का अर्थ लिखें। आसियान अंग्रेजी शब्द है, उसको देख लेंगे, स्पेलिंग ध्यान देंगे ASEAN, आसियान का अर्थ लिखें, पुलिस स्टॉप देंगे, क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? अब हम लोग देखते हैं उत्तर में आसियान का अर्थ क्या होता है। अंग्रेजी है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी सदस्यों की कुल संख्या 5 है। नंबर 1 मलेशिया, नंबर 2 इंडोनेशिया, नंबर 3 थाईलैंड, नंबर 4 सिंगापुर और 5वां में लिखेंगे फिलीपींस। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे आसियान एक संगठन है, उसकी स्थापना क्यों की गई? तो कोई भी संगठन का स्थापना क्यों किया जाता है उसका कुछ वास्तविक कारण होता होगा, तो इसका भी कुछ वास्तविक कारण है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे आसियान की स्थापना क्यों की गई, ऐसा लिखेंगे। आसियान की स्थापना दक्षिण पूर्वी देशों को एक ही मंच पर एकत्रित करने के लिए की गई थी। अब संगठन हम लोग पहले ही जानते हैं, कोई भी संगठन बनाया जाता है वो एकजुटता के लिए बनाया जाता है। कहीं भी कोई भी ग्रुप, हम लोग अभी ऑनलाइन का ही ग्रुप बनाए हुए हैं, तो हम लोग क्या है कि एकत्रित हुए, इस ग्रुप के माध्यम से हम लोग एकत्रित हुए। तो वैसे ही आसियान में भी है कि इकट्ठा करना, विभिन्न देशों को जोड़ने के लिए बनाया गया था आसियान संगठन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का दिया हुआ भी है। 2017 और 2019 में भी हो सकता है कि 2021 में भी ये क्वेश्चन आप लोग के सामने आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे
आसियान के 4 प्रमुख उद्देश्यों को लिखें। आसियान के 4 प्रमुख उद्देश्यों को लिखें। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर को लिखेंगे। ध्यान देंगे। आंसर में ध्यान देंगे। 1967 में 5 देश, अभी हम लोग ऊपर में ही जिक्र किए थे, पांचों संख्या जो था मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, ये 5 देश बैंकॉक, जगह का नाम है बैंकॉक में एक सम्मेलन हुआ था और उसी सम्मेलन में ये 5 देश वहां पर हस्ताक्षर किए थे और ये संगठन को बनाया था। अब उसको देखेंगे, उसका मूलभूत उद्देश्य क्या है। उसका मूलभूत उद्देश्य क्या है। उद्देश्य 1 नंबर में देखेंगे, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास ये आपका पहला उद्देश्य है। दूसरा में विभिन्न देशों में शांति के लिए। तीसरा उद्देश्य है आपसी टकराव को कम करना, आपसी एकजुटता बढ़ाना। चौथा में है जो भी देश इस संगठन में है एक दूसरे से इतना मेल मिलाव रखना कि एक देश का नागरिक दूसरा देश में जा सकता है। ये आपका चौथा उद्देश्य हो गया। इसका बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग लिखेंगे। 4 नंबर प्रश्न, क्षेत्रीय संगठनों के निर्माण के उद्देश्यों को लिखें। क्षेत्रीय संगठनों के निर्माण के उद्देश्यों को लिखें। ये भी आप लोग के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये क्वेश्चन हमारे झारखंड अधिविद्य परिषद में 2017 को पूछा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हम लोग पढ़ते हुए आए, कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखने में ही लग जाता, तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन हूबहू उतारेंगे, निम्नलिखित डाल के नीचे में लिख देंगे। तो हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर में, क्षेत्रीय संगठनों के निर्माण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। अब हम लोग क्या करेंगे, विवरण का चिन्ह देंगे, नीचे से 1 नंबर पॉइंट लिखेंगे। 1 नंबर पॉइंट में लिखेंगे, क्षेत्रीय संगठनों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि आपसी सहयोग करना, आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, ताकि कोई भी देश विकास के रास्ते में चले। कोई भी देश विकास के रास्ते में चले बोलने का मतलब है कि विकास के लिए जो भी लक्ष्य रखा गया है उसका सामना करे, उसको पाले। 2 नंबर पॉइंट में देखेंगे, जैसे ही एक देश दूसरे देश से मिलता है, यानी कि संगठन बनता है, उसमें क्या आता है कि आपसी जो लड़ाई झगड़ा होता है, तनाव का स्थिति होता है, वो थोड़ा सा कम होने लगता है। क्योंकि मानते हैं एक देश दूसरा देश का बीच में लड़ाई झगड़ा है, तो तीसरा देश उसको समझाने का प्रयास करता है, कैसे करके समझौता है, इसके लिए संगठन काम करने लगता है। तो वैसे में क्या होता है कि एक दूसरे के साथ में अच्छे से संबंध स्थापित हो जाता है, नजदीक आने लगता है देश। तीसरा में देखेंगे कि इससे क्या होता है कि शांति का वातावरण स्थापित होता है, शांति का वातावरण। उसका बाद चौथा ऑप्शन में देखेंगे कि अगर कोई देश कोई गड़बड़ी करता है, कोई देश के खिलाफ में काम करता है, तो संगठन में हर एक देश को आवाज उठाने का, अपना आवाज बुलंद करने का मौका दिया जाता है। और कोई भी देश ऐसा लगता है कि हम लोग गरीबी है या और भी कुछ विभिन्न प्रकार का बहुत सारा समस्या आता है देशों में, तो वो लोग उस संगठन से
मांग कर सकता है कि हमारे देश में बहुत कुछ कमी रह गई, उसको पूरा किया जाए। तो संगठन क्या करता है कि उस पर ध्यान देता है। ठीक है, उसका बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5, कंप्यूटर युद्ध क्या है? कंप्यूटर युद्ध क्या है? नॉर्मली हम लोग तो जानते हैं, आजकल भली भांति सब स्टूडेंट कंप्यूटर से परिचित होंगे। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लोग कंप्यूटर वाला सारा चीज़ भी हम लोग को मोबाइल में आ चुका है। मोबाइल आप लोग लगभग सभी का घर में आ गया है, तो हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या क्या सुविधा है। ठीक, तो कंप्यूटर युद्ध क्या है? ध्यान देंगे इसका आंसर। प्रथम खाड़ी युद्ध, अब हम लोग देखेंगे, हम लोग जब लास्ट हम लोग पढ़े थे प्रथम खाड़ी युद्ध, उसमें देखे थे वो कब हुआ था जी? 1990 में। तो प्रथम खाड़ी युद्ध में हम लोग क्या देखे थे कि उस युद्ध में ही हम लोग को पता चल गया था कि अमेरिका जो कार्रवाई कर रहा था, अमेरिका जो भी कार्रवाई कर रहा था विभिन्न देशों के खिलाफ में, तो प्रौद्योगिकी का मामला में हम लोग देखें कि वो और देशों से बहुत आगे बढ़ चुका है। उसमें क्या किया कि जो भी युद्ध हुआ था उसमें अमेरिका बम सब, जो स्मार्ट बम का वो प्रयोग किया था। जो भी अटैक हो रहा था दूसरा देश के खिलाफ में, वो उसका क्या किया जा रहा था कि अमेरिका में उसको वीडियो के द्वारा देखा जा रहा था कि युद्ध के हम लोग जिक्र भी किए थे जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया था, तो उसमें भी अमेरिका से लाइव टेलीकास्ट किया गया था कि वहाँ का राष्ट्रपति, वहाँ के लोग, वहाँ के अधिकारी कैसे मारा जा रहा है ओसामा बिन लादेन, उसको लाइव टेलीकास्ट करके देख रहा था। यानी कि टेक्नोलॉजी का मामला में वो बहुत आगे बढ़ चुका था। जो भी कुछ घटना हो रहा था उसको लाइव टीवी में दिखाया जा रहा था। तो इस प्रकार का जो भी युद्ध हो रहा है जिसको हम लोग लाइव टेलीकास्ट का माध्यम से हम लोग देख सकते हैं, तो उसी को हम लोग कंप्यूटर युद्ध का नाम से जान रहे हैं। जो भी युद्ध हुआ था उसको टेक्नोलॉजी के हिसाब से देख रहे थे, उसी युद्ध को हम लोग क्या नाम से जान रहे हैं? कंप्यूटर युद्ध का नाम से। एक क्वेश्चन छोटा सा पूछा गया था 2019 में, छोटा सा 2 नंबर के लिए, आसियान का गठन कब हुआ था? आसियान हम लोग अभी जिक्र ही कर रहे हैं, आसियान का गठन कब हुआ था? तो हम लोग उसमें स्टार बना के भी लिख सकते हैं, उसको क्वेश्चन का हिसाब से भी लिख सकते हैं, स्टार बना के भी लिख सकते हैं आप लोग कि आसियान का गठन 8 अगस्त 1967 में हुआ था, 1967। इसको स्टार बना के ही लिख लेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 6 में जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यूरोपीय संघ के 4 पुराने सदस्य और 4 नए सदस्य देशों का नाम को आपको लिखना है। कॉपी में लिखेंगे यूरोपीय संघ के 4 पुराने सदस्य और 4 नए सदस्य देशों के नाम को लिखना है। ठीक है, उत्तर की ओर बढ़ेंगे। उत्तर में आप लोग पहला हेडिंग जैसा बना लीजिएगा, लिखेंगे यूरोपीय संघ के 4 पुराने सदस्य, यूरोपीय संघ का 4 पुराना सदस्य को का नाम को लिखेंगे हम लोग। नंबर 1 फ्रांस लिखेंगे, नंबर 2 में लिखेंगे इटली, तीसरा में लिखेंगे बेल्जियम और चौथा में लिखेंगे नीदरलैंड। फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड। ठीक है, एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे यूरोपीय संघ के 4 नए सदस्य, यूरोपीय संघ के 4 नए सदस्य। नए सदस्य में लिखेंगे नंबर 1 पोलैंड, 2 नंबर में लिखेंगे हंगरी, तीसरा में लिखेंगे बुल्गारिया, चौथा में लिखेंगे
रोमानिया। फिर से सुन लीजिए, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन को लिखेंगे, यूरोपीय संघ को कौन कौन से कारक एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाते हैं? या फिर क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप आ सकता है और करके लिखेंगे, यूरोपीय संघ की उपलब्धियों को लिखें। यूरोपीय संघ की उपलब्धियों को लिखें। ये क्वेश्चन आप लोग को जैसे क्वेश्चन से पहले ही बताया है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये 2017 में पूछा गया है और 2019 में भी पूछा गया है। ठीक है, यानी कि 1 साल का अंतराल में पूछ रहा है। 17, 18 छोड़ रहा है, 19 में पूछा रहा, 20 छोड़ दिया, हो सकता है 2021 में दे दे। ठीक है, तो हम लोग आंसर में जिक्र करते हैं इसका क्या उपलब्धि था। यूरोपीय संघ पश्चिमी यूरोप के देशों का आर्थिक संगठन। क्या है ये? यूरोपीय संघ पश्चिमी यूरोप के देशों का आर्थिक संगठन है। कुछ विशेष कारक हैं जो इसको एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाता है, और वो कारक क्या क्या है हम लोग देखते हैं। कारक में 1 नंबर देखेंगे, सभी सदस्य देश भौगोलिक दृष्टि से जुड़े हैं। बोले का अर्थ है कि किसी ना किसी रूप में सभी देश, चाहे वो क्षेत्र संगठन, ऐसे नहीं है कि सिर्फ क्षेत्रीय संगठन, दूसरा कभी, तो हर एक देश दूसरा देश से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ, ये बात बताया गया है। तो ये चीज बोला गया है, सभी सदस्य देश भौगोलिक दृष्टि से जुड़े हुए, कुछ ना कुछ रूप में जुड़ा हुआ है। 2 नंबर में, सभी देशों ने सांझी मुद्रा अपनाई है। एक मुद्रा का नाम है यूरो, वो आपका सांझी, सांझी बोले तो जो सबके लिए हो, कॉमन बोल सकते हैं उसको। 3 नंबर में, सभी देशों की विदेश नीति और सुरक्षा नीति समान है। संघ बनता है वहां पर बहुत सारा नियम ऐसा रखा जाता है जिसमें से लगे कि हम सब एक है। तो यह बोला जा रहा है कि विदेश नीति और सुरक्षा नीति समान है, एक जैसा है। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट में, सभी देश में, संघ का सभी देश में उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जितना भी देश है यूरोपीय संघ का, सब में क्या है? उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था। 5वां नंबर में देखेंगे, हम लोग पहले से ही जानकारी है कि 1991 का बाद से 1991 का बाद में एक ध्रुवीय विश्व का स्थिति आया है। अब विश्व का मालिक कौन बना है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अब संघ बना है, संघ में तो सबका अधिकार एक जैसा दिखता है। तो यहाँ पर वही बात बोला जा रहा है कि सभी देशों का दूरगामी ध्येय अमेरिकी वर्चस्व से मुक्ति पाना है। सब एक जैसा है, सब अपना में स्वतंत्र है, तो कोई भी देश क्यों चाहे कि हम लोग अमेरिका के नीचे दब के रहे? सब चाहेंगे कि हम अपना क्षेत्र में महान है, आप अपना क्षेत्र में महान रहे। तो यही कंडीशन है कि अमेरिका विश्व का मालिक बनने का प्रयास करता है, तो दूसरा देश इसको पसंद नहीं करता है, लोग नहीं चाहते हैं, देश नहीं चाहता है कि अमेरिका हम लोग का हेड बने रहे। तो सब अपना अपनी जगह में स्वतंत्र रहे। ये आपका है। तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं, बाद बाकी क्लास अगले दिन में देखें। ध्यान रहे कि आप लोग जो कुछ भी कॉपी में लिख रहे हैं उसको कॉपी में उतारिए। अपना घर के अभिभावकों, माता पिता या आप कोई और किसी के घर में रह रहे हैं, जो भी गार्जियन है आपका, उनसे कहिए कि सर ये बहुत कुछ लिखा दे रहे हैं, उसको गाइडलाइंस करें। जो भी कुछ लिखा रहे हैं अपना माताजी पिताजी को वो सारा कुछ, या दीदी
भैया जो भी है उनको दिखाइए, सब बोलिए कि हाँ ये सब सर वर्क करने के लिए दिए हैं, आप याद करिए, उन्हें सुनाइए, बिना देख के अपना कॉपी में रफ कॉपी बना लीजिए और उसको आप लिखिए, पढ़िए, घर वाला को सुनाइए, ताकि आपको सारा कुछ, क्योंकि अभी तो ट्यूशन आने का अलाउ सबको नहीं है। अब डाउट क्लास का हिसाब से कुछ कुछ बच्चा को हम लिस्ट जारी करेंगे, वो बच्चा को आना है। याद रखिएगा कि जब आइएगा तो मास्क ले लीजिएगा, हैंड सैनिटाइजर ले लीजिएगा, और जिसका जिसका लिस्ट है उसी वही विद्यार्थी को ट्यूशन आना है। हम लिस्ट जारी करेंगे शाम तक में और टाइमिंग दे देंगे, उसी टाइमिंग में आप सभी को आना है, जिसका जिसका लिस्ट जारी करेंगे। फिर पारी पारी से अलग अलग दिन में अलग अलग बच्चों को बुलाया जाएगा, डाउट क्लास का हिसाब से, भीड़ लगाना नहीं है। कोई भी विद्यार्थी अभी तक ग्रुप में नहीं ऐड है, उनसे संपर्क करिए, बोलिए क्लास हो रहा है, और थोड़ा सा संपर्क करके हमसे हमें कॉल करिए या फिर नंबर दे दीजिए, वो हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।